I'm unsure what is happening over here. If someone can confirm who is here, that you're able to hear me, so that you can start off all messages. Visible. If you can confirm if anyone over here is there, because I'm going it for the first time, so I don't have much idea about YouTube Live. If you can confirm me that if you can hear me. Stop sharing. Welcome to the live chat. Remember to guard your privacy. Anyway, so अगर हम लोग निफ्टी 50 को देखें तो राइट नाउ इट हैज क्लोज्ड एट अ प्राइस ऑफ 24,600. ठीक है. मैंने ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड एंड जस्ट पुट अप दिस बिकॉज उस पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट वाज इन द रेंज, ब्रेकआउट हुआ था. इफ यू विल सी ओवर हियर, ठीक है, ब्रेकआउट डे लो वाज ब्रोकन. तो ऑब्वियसली बात है डे लो के बाद अब सीधा ट्रेड के लिए घुसना सही नहीं होता, बट इवन बेटर टू वेट फॉर द रीटेस्ट. द लास्ट वाज 464 टच हुआ. ठीक है. अब कहाँ से इसने रिजेक्शन लिया, दैट इज ऑल अ डिफरेंट सिनेरियो टू अंडरस्टैंड, बट अगेन 450 एक लेवल होता. बट वहां से अगेन इट टुक अ रिवर्सल एंड इट वेंट ऑफ. तो लास्ट का ये जो यहाँ पे जब प्राइस आया होगा ना, तो आई गेस निफ्टी का ऑप्शन 24,450 समवेयर. ठीक है. 450 ₹10 या ₹15 के आसपास होता. एंड दैट मूव्ड अप टू ₹150, राइट. सो लास्ट क्रेजी मूव हैड कम ऑन मोस्ट ऑफ 150 पॉइंट्स का मूवमेंट आया. नाउ द थिंग इज दैट कि वेयर मार्केट इज गोइंग टू गो टुमारो, मार्केट कल कहाँ जाने वाला है. तो if we'll see in 1 hour time frame कि what is happening, let me delete everything, all the analysis whatever I had earlier. तो अगर अब सिंपल सा व्यू देखे 1 आवर या फिर फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक ऑन अ डेली टाइम फ्रेम. डेली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो मार्केट हैज अ स्लाइटली बेयरिश व्यू. ठीक है. एंड देयर इज वन मोर रीजन राइट नाउ वी हैव फ्रॉम द यूएस मार्केट. थोड़ा कल क्रैश हुआ था, क्रैश नहीं बट फॉल हुआ था. अब यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है. ठीक है. बिकॉज अगर आप देखोगे कि फ्रॉम द डे टू डे मार्केट हैज टेकन रिजेक्शन. यहाँ से जब मार्केट ने रिजेक्शन लिया, बिकॉज obviously at this point of time there is good support level. and again ये पूरा एरिया इनफैक्ट यहाँ से लेकर 200 से लेकर 450 का लेवल तक पूरा एक रेंज एरिया था. 23 अप्रैल से लेकर मार्केट टिल 8 मई तक, ऑलमोस्ट फॉर आई गेस 2 weeks समवेयर मार्केट वाज इन द रेंज बिफोर गिविंग अस अ ब्रेकआउट. नाउ ब्रेकआउट आया, वापस मार्केट ऊपर गया, बट इट डिड नॉट मेक अ न्यू क्लियर हाई. व्हेन आई से क्लियर हाई एज इन दैट कि this was a, let's say for an example, market went up, came down, went up, made a new high. This is not a considered as a higher. ये पूरा यहाँ तक आया. Now it has come down. अब if market has to go down, obviously टेक्निकल लेवल से अगर हम देखा जाए तो ब्रेकआउट तभी होगा जब ये लेवल, मतलब डाउनसाइड का व्यू तब आएगा जब it is going to break and it is going to go down like 23,800 level. Once it is getting broken, then only it is going to go down. Okay. Bit positive, that's what I'm going to talk about it. So over here, so we have a, let's come down to 1 hour time frame and simple view भी अगर आप रख के देखोगे, if you'll have a simple view कि what where we can trade tomorrow and if I have to trade tomorrow what should be my plan. ठीक है. right now market is at 24,600 level, so I'll just mark that level properly. Okay. because closing price and exact closing price में difference आता था 603. this is our price where market has closed. अभी where market possibilities can go, so two things which we have when mark over here is this one जो आज का डे हाई था. ठीक है. and this particular gap theory. अभी देखो see there are multiple people obviously going to do the analysis and all those things, so, but just अगर आपने गलती से भी, even if you'll follow this analysis and just trade based on whatever I'm saying over here in the video, it will help you a lot. ठीक है. because if you, I don't upload much videos, but जितने भी है it is more than enough. अभी सिंपल व्यू रखेंगे कि मार्केट कहाँ पे जाएगा. तो जस्ट हैव अ क्रॉस चेक ऑन द यूएस मार्केट वेयर इट इज राइट नाउ. सो पॉजिटिव चल रहा है. यूएस 30 विल सी ऑन द साइड. मैं तो अभी
0.1, but again day end तक क्या सीन होता है, let's have a wait for that. Considering all the perspective, if market is opening with a gap up or gap down, ठीक है, तो if in case market is opening with a gap up, let's say anywhere up to this price और कहीं पे भी gap up open होता है, we will be having a selling opportunities till this level. यहां तक हमें selling opportunities मिलेगा 725 तक, ठीक है. Basically if market is opening with a gap up and maybe it can touch 700, and if it is reversing from there, then you can have a selling side entry, okay, जिस भी तरीके से हमें मिल जाए. जैसे कि फॉर एन एग्जांपल लेट्स से tomorrow, sorry, yesterday market had opened up over here, slightly gap up, then it moved up, and ये कहाँ से reversal लिया था? If you'll have a look over here कि from the point where market had a breakdown, ठीक है, market यहाँ तक breakdown करके गया था, and then it went up and then it came down. Similarly, अगर ऐसा possibilities तक gap up होता है market, और even if it is touching this level which is 700 and reversal हमें दिखता है, तो we can look for a selling side entry. First is for gap up. Now if market is opening with a gap down, तो market has closed at 600 level, ठीक है, तो if market goes let's say opening towards 550 और कहीं पे भी below this, I'll consider this level, ठीक है, ये लेवल के आसपास में ओपन हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली इफ इट इज इन गैप डाउन, ठीक है, तो इसके नीचे क्रॉस करता है, यू कैन हैव अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी अप टू 4 डे लो तक का हम लेंगे, बिकॉज डे लो ब्रेक करता है देन वी कैन हैव अ मच बेटर मूवमेंट, ठीक है, बिकॉज अगेन डे लो ओवर हियर इफ इट इज ब्रेकिंग 450 वी कैन हैव अनदर टारगेट ऑफ 50 पॉइंट्स, ठीक है. तो towards the downside I am just going ahead with the two targets, not three, ठीक है. One is going to be the final target is going to be 350, not 350 exactly to be precise, it is going to be 380 somewhere. उसके पीछे का reason this rejection you can say it as, ठीक है. तो we have right now two trades. First on the basis of gap up we can go for 700 से लेकर we can continue with the trade, or you can book partial profit and then re-enter once again. It's all going to be your call, okay. And again after this if gap down is happening, okay, अगर gap down होता है मार्केट नीचे की तरफ जाता है, तो यहाँ से जब ये ब्रेक करता है then we can look for another trade. I'll just give you an example how can you look ahead in the same way. जैसे कि मार्केट यहाँ से gap down break down हुआ, it went up, have a like obviously you need to have the patience, then एक छोटा सा यहाँ पे इस तरीके का ट्रेड. अब जैसे कि यहाँ पे क्या होता है ना कि इस पर्टिकुलर ट्रेड में टारगेट नहीं मिलता, क्योंकि जनरली हम टारगेट अपना रखते हैं तो 450 के या 60 के आसपास, तो थोड़े से पॉइंट्स के लिए हो सकता था कि मिस हो सकता था, बट अगेन इफ द मूवमेंट वाज फास्ट इनफ तो प्रीमियम एक्सप्लोड करता, तो दैट कुड हैव गिवन यू द टारगेट. तो सेम काइंड ऑफ ट्रेड वी कैन प्लान टुमारो एज वेल. Now talking about the reversal side, because it may happen right कि every time if you'll see here also कि market goes down and second half में sometimes, or you can say that 60% of the times market reverses to the opposite side, ठीक है. तो अगर मान के चलो कि स्टार्टिंग में ऊपर गया तो नीचे जाने का हो गया, if it goes down then where we can go for the trade for buy side कि अगर second half में if market is reversing, possibilities of reversal, तो पहला रिवर्सल पॉसिबिलिटीज 375 या 400 के आसपास हम लोग लेके चल सकते हैं कि फॉर एन एग्जांपल लेट्स से कि मार्केट ऑलमोस्ट 200 पॉइंट गैप डाउन गया एंड देन इफ इट इज ट्राइंग टू रिवर्स देन वी कैन हैव अनदर अप टू 500 कहीं से भी रिवर्स करे, चाहे ये 400 से रिवर्स करे या 500 से रिवर्स करे, वी कैन हैव अ टारगेट अप टू 500, नॉट एग्जैक्टली 500 बट अप टू 500 का हम लोग टारगेट लेकर चल सकते हैं. दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू हैव इट, ठीक है. इफ इन केस लेट्स से कि मार्केट इज ओपनिंग विथ अ गैप अप, considering the fact that market has some pending orders which is left at, obviously there are multiple orders will be left at this price 25,100 if market has to go down. Liquidity, so jo liquidity right now which I am able to figure out from here is at this point which is around 24,950 and एक यहाँ पे छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, ठीक है. सो ये तीन पॉइंट है, this one and this one. The first one is here, I'll just mark it, and the second one is here. So basically यहाँ से chances क्या होंगे, whenever the market will come here or here, the slightly reversal we can see and then a range bound, and after that the market may have a fall. So if in case market is opening with a gap up,
I will prefer to go for a trade in the same way which I had seen yesterday. Cap up हुआ यहाँ पे, market came down, when day high was broken, then go for the trade. Which means that कि market is opening around somewhere here, let's say. यहाँ पे open हुआ, थोड़ा नीचे आया. When the day high is getting broken, let's go for the trade, and the first target is going to be previous day high. Book your profits, wait. If the breakout is coming, reversal is there. ठीक है, reversal as in the pullback is there, then go for the another target which is going to be 800 rupees, 24,800. so in this way you can trade. so आपके levels क्या हो जाएंगे? पहला आपका buy side के लिए around 24,400 is the level, then sell side के लिए 24,700 and 24,550. after that we have buy side again above the previous day high, जो भी हमारा जहां पे भी मार्केट ओपन होगा, wherever market is going to get open, and then you will be seeing that market is having breaking the day high in the same way it has done it yesterday. then उसके बाद you can go for the trade. ठीक है, buy side के लिए आप look at करो, या फिर previous day as in that कि today's high will be broken, and then you can look for another 100 or 80 points. अब इसके अलावा if I add some more important indicators which is 50 and 200, ठीक है, अगर हम लोग 50 और 200 का इंडिकेटर मूविंग एवरेज जो है वो डालकर if we cross check की what is happening over here, so let's have a look on that as well, because that is very important, 50 and 200. but again depends on the time frame. so, obviously 500 50 minutes is more important फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग. तो अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे तो 50 ए में यहाँ पे विच इज अगेन 664 के आसपास एंड काफी अच्छा लेवल भी है. अब देखो यहाँ पे क्लोजली इफ यू लुक अहेड, दिस इज द एग्जैक्ट लेवल समवेयर. तो याद रखना कि व्हेन द प्राइस विल अप्रोच हियर, इफ यू आर ऑन बाय साइड और व्हाटएवर द साइड, अगर मैं बाय साइड के लिए देख रहा हूं तो मैं तो यहाँ से लुक एट करूंगा व्हेन द मार्केट इज गोइंग टू रिवर्स. ठीक है, या फिर यहाँ से जब अप्रोच कर रहा हूं तो आई विल बी केयरफुल ओवर हियर, आई विल बुक सम प्रॉफिट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज एवरी टाइम व्हेनेवर मार्केट हैज कम टू 50 EMA it has reversed for a while before giving any kind of breakout. if we see in not 30 minutes, 1 hour time frame, 1 hour time frame पे देखेंगे तो 200 EMA is being approached over here. 50 EMA already breakout हो चुका है, एंड 50 EMA का अभी जो लेवल है वो है 734 पे, जिसका मैंने आपको बोला वहां से हमें रिवर्सल ट्रेड प्लान करना है या फिर ब्रेकआउट पे बाय साइड का. इफ आई गो फॉर 4 आवर्स काफी नीचे है तो रहने देते हैं, एंड डेली टाइम फ्रेम पे भी काफी नीचे है. तो बट 15 मिनट में इट इज गोइंग टू एक्ट प्रीटी गुड फॉर अस. हाई ड्राइंग्स अभी आप 15 मिनट्स में देखोगे, ठीक है, तो इट इज गोइंग टू एक्ट प्रीटी वेल, बिकॉज येस्टरडे इफ यू रिमेंबर कि व्हेन द मार्केट हैज रिवर्स्ड, ठीक है, जब मार्केट वापस ऊपर गया था and then it has reversed towards downside and it was trying to go upside, it was taking multiple rejection from the 50 EMA itself and 200 EMA. Today it got broken, so maybe possibilities will be high, it may take reversal from here, and यहाँ से reversal मिलता है तो that is also quite good trade. तो कवरिंग अप और वाइंडिंग अप विद दिस पॉइंट कि मैं कहाँ पे ट्रेड करना पसंद करूंगा, जो भी लेवल्स मैंने बनाए हैं इसमें से पहला, इफ इन केस फेक ब्रेकआउट या फिर जो भी आता है यहाँ से मुझे रिवर्सल मिलता है विच इज 700 फॉर सेलिंग साइड. बाइंग साइड के लिए आई विल वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ द 50 EMA एंड 50 मिनट्स, देन आई विल प्रेफर टू गो फॉर इट और टुवर्ड्स द डाउन साइड. माय बेस्ट ट्रेड विच आई विल वेट इफ द मार्केट इज रिवर्सिंग फ्रॉम हियर which is around 700 level के आसपास या फिर 650 to 660 level. if it is reversing from there, selling side is preferred, okay, और 700 के आसपास 200 से EMS reversal, or else 550 के below I'll be going for the selling side. so this will be my preferred point. ठीक है भाई, फॉरेक्स नहीं करते अब क्या? अरे यार जिंदगी में सब चीजें कर लेंगे क्या? और रही बात फॉरेक्स की, तो फॉरेक्स में कहाँ गया गोल्ड? गोल्ड अब देखेंगे हम, ठीक है, कोई ट्रेड अभी बन नहीं रहा, बन के निकल चुका है, बिकॉज देयर वाज अ ट्रेड इन आफ्टरनून, ठीक है, मार्केट क्लोज हो रहा था, इंडियन मार्केट उस टाइम पे क्लोज, एक अच्छा खासा ट्रेड जो जा चुका ऑलरेडी, अभी वापस से ट्रेड था वो भी जा चुका है. पेयर्स में अगर हम देखें तो राइट नाउ वी डोंट हैव मच इन द पेयर्स एज ऑफ नाउ. हाँ है ना, 1 सेकेंड, 15 मिनट्स में रिवर्सल आ रहा है, ब्रेकडाउन हो चुका है. इफ एनीवन इज ट्रेडिंग इन द फॉरेक्स मार्केट, one trade which you can plan
is going to be 200 पॉइंट तक तो निकाल लेंगे. पॉसिबिलिटीज, हाई पॉसिबिलिटीज, ये बहुत कम स्टॉप, छोटे स्टॉप लॉस पे काम करना इफ एनीवन इज ट्रेडिंग इन द फॉरेक्स मार्केट उनके लिए है. कितने ही लोग हैं वो तो रहने ही देते हैं. ठीक है. सो ओवर हियर फॉरेक्स मार्केट का एक ट्रेड जिसकी पॉसिबिलिटीज काफी हाई होंगी, ज्यादा लॉसेस नहीं लेने के लिए छोटा सा स्टॉप लॉस एंड टारगेट अप टू हियर. मैं एक बार और क्रॉस चेक कर लेता हूं कि टारगेट कैन इट बी स्लाइटली बिगर और नॉट. सेम डे पे तो पॉसिबिलिटीज हाई नहीं है. ओके, ब्रेकआउट इज डन. हाँ, 1:3 का है ये ट्रेड. ठीक है, जिसकी एंट्री ट्रिगर्ड नहीं हुई अभी तक, मिस हुआ है थोड़े पॉइंट से. तो मैं स्टॉप लॉस में थोड़ा सा ना यहाँ पे 2 एंट्रीज में प्लान करूंगा. फर्स्ट इज दिस वन कि इफ मार्केट ऑलमोस्ट इट हैड कम अप. ठीक है. और दूसरा एक और जो ट्रेड प्लान करूंगा, क्योंकि इसका स्टॉप लॉस 60 पॉइंट्स का है, व्हिच मींस इंडियन रुपीस में विद द मिनिमम लॉट साइज $0.6 का आपका लॉस रहेगा. ठीक है इसमें. और इसके अलावा जो एक और ट्रेड जिसपे मैं थोड़ा रिस्क ज्यादा लूंगा वो होगा यहाँ पे. ठीक है. जिसका स्टॉप लॉस भी बहुत कम यहाँ पे एंड जिसका टारगेट भी उसी तरीके का यहाँ तक. एक ट्रेड 1:3 का, एक वन ट्रेड 1:5 का. दोनों अभी ट्रिगर तो दोनों में से कोई नहीं हुआ. एक मिस हो गया ऑलमोस्ट. कितने पॉइंट से मिस हुआ? 947 से. इट इज ऑलमोस्ट 15 पॉइंट से मिस हुआ दो. ठीक है. तो ये 2 ट्रेड है. इफ एनीवन इज विलिंग टू गो अहेड यू कैन. ठीक है. सो या particularly let's see, I'll try to continue with some live trading tomorrow, not tomorrow but maybe on Monday or Tuesday. देखते हैं कि लाइव ट्रेडिंग पॉसिबल हुआ तो. एंड देखो एक और चीज आप ध्यान में रखना. ठीक है. इफ यू आर ट्रेडिंग इन द गोल्ड इज नॉट समथिंग वेर यू कैन रिस्क ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, क्योंकि एक गलत ट्रेड और एक सही ट्रेड का बस फर्क रहेगा यहाँ पे. ठीक है. When I say एक गलत ट्रेड और एक सही ट्रेड का, what does it mean is if you'll see here, अब let's say कि एक सही ट्रेड आपने यहाँ से उठा लिया तो कितना बड़ा प्रॉफिट आप उठा सकते हो that is all up to you. But considering the fact कि हम कुछ चीजें मिस आउट कर देते हैं while trading, let's say कि you waited for the breakout came and यहाँ पे हमने ट्रेड ले लिया. ठीक है. क्योंकि ये हाई ब्रेक करा तो जनरली इफ यू आर गोइंग फॉर द ट्रेड, यहाँ पे आपने ट्रेड लिया. ठीक है. इसका स्टॉप लॉस आप कहीं पे भी रखोगे ऑलमोस्ट इट इज गोइंग टू बी 1200 रुपीज का. सीधा रिस्क, बड़ा रिस्क होगा. ठीक है. एंड द बिगेस्ट मिस्टेक इज दैट ये ट्रेड ही गलत हो जाती है. सीधी ट्रेड गलत हो जाती है. इसके पीछे का रीजन क्या होता है कि भाई द ट्रेड इज नेक्स्ट टू द 200 EMA वेयर मार्केट कैन टेक अ रिजेक्शन. ठीक है. where it took the rejection, so it was a better opportunity for us to wait कि 200 EMA की कैंडल ऊपर क्लोज करे. ठीक है. थोड़ा वेट करते, पुल बैक मारता, तब जाते. फॉर एन एग्जांपल लेट्स से whenever this 200 EMA was broken, just the same way. ठीक है. अब जैसे कि यहाँ पे देखो सेम ट्रेड है बट कंडीशन क्या हुआ कि ये लेवल, जैसे ये होते नहीं कि मार्केट ब्रेक करा. ठीक है. दिस वन हैज बीन ब्रोकन, केम went up, came down, and there this is the point you can go for the trade. ठीक है. बेटर कंफर्मेशन यहाँ पे या फिर यहाँ पे, दोनों में से आप कोई भी ट्रेड उठाते बेस्ड ऑन योर चॉइस एंड जिसका टारगेट आपने लेट्स से यहाँ तक 1:4 का ट्रेड बनता. तो अगेन गोल्ड में विद डबल कंफर्मेशन इज प्रिटी गुड और बेसिकली इट्स मैंडेटरी फॉर द गोल्ड. ठीक है. दूसरा ऑप्शन आपके पास वही है कि भाई स्कैल्प मारो. बस स्कैल्पिंग के लिए मजेदार चीजें हैं, बहुत इजी. मतलब कि स्कैल्पिंग में ऐसा है ना कि मिनिमल रिस्क, यू कैन कैप्चर गुड पॉइंट्स, बट अगेन एट द सेम टाइम यू हैव टू बी वेरी वेरी क्विक व्हाइल एग्जिटिंग योर ट्रेड्स और कंट्रोलिंग योर इमोशंस. तो स्कैल्पिंग कभी कैप्चर किया जाएगा, इसमें तो आपका एसएल जाएगा. बाकी मीनवाइल यूरो यूएसडी का जो ट्रेड हमने देखा था वो अभी तक ट्रिगर हुआ नहीं है. जब हो जाएगा तो देख लेंगे वो भी. Alright, then that's all from this stream. Hope to continue with some more streams in the coming days. Bye. Take care.